अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसा वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, संजय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में आपको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में अंतर बताने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है। तो हम इस कमेंट के जवाब देने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं, आपको अंतर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट को हिंदी में हम बचत खाता कहते हैं, करेंट अकाउंट को हम हिंदी में चालू खाता कहते हैं। इतना हम समझ गए हैं। सेविंग अकाउंट बैंक की तरफ से, जैसे मजदूर क्लासेज का आदमी हो गए, ये सब आदमी, और सेविंग होते कुछ पैसे जमा करके हम सेव करते हैं। और बैंक की कुछ टर्म और कंडीशनर होते हैं, नियम और कानून शर्तें होती हैं। सेविंग अकाउंट में बैंक की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और सारे चीज़ बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर के अनुसार, कस्टमर की मांग के अनुसार। और सेविंग अकाउंट में कुछ नियम होते हैं, जैसे जीरो बैलेंस से बैलेंस का भी अकाउंट होता है। जैसे जनधन योजना हो गया, ये जीरो बैलेंस की अकाउंट है। इसमें कोई मंथली चार्ज या एनुअल चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगते हैं। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वही हम बात करते हैं, कुछ बैंक प्राइवेट सेक्टर में आ गए हैं। जुपिटर हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, IDIFC फर्स्ट बैंक हो गया, और सारे प्राइवेट बैंक है, डिजिटल बैंक, जिसमें हम जीरो बैलेंस से भी जीरो बैलेंस रखते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं हमें। कुछ ऐसे ऐसे बैंक है, जैसे हमें HDFC हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इस सब बैंक में अगर जनधन हमारा अकाउंट नहीं है और जीरो बैलेंस, अगर हम 1000 रुपये से कम की बैलेंस रखते हैं, उसकी कुछ चार्जेस है तो हमें पेनल्टी भी लगता है सेविंग अकाउंट में भी। खासतौर पर सेविंग अकाउंट आदमी को सेव करने के लिए होते हैं कि अगर हम कुछ पैसे जमा कर करके सेव कर रहे हैं, जब ज़रूरत होंगे हम निकाल सकें। और सेविंग अकाउंट में एक बड़ा फायदा ये है कि हमारे बैंक की तरफ से हमें 4% या 6% का इंटरेस्ट भी दिया जाता है। वो बैंक के अनुसार दिया जाता है, हर बैंक का नियम होते हैं। 4%, 6%, 7% भी होते हैं बैंक के हिसाब से। वही अब हम करेंट अकाउंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। करेंट अकाउंट को हम हिंदी में चालू खाता कहते हैं। हमें इतना पता लग गया, चालू खाता वो खास करके बिजनेस वाले आदमी के लिए होते हैं, जैसे जिसकी एग्रीकल्चर हो गया, खुद की बिजनेस हो गई, जैसे दुकानदार हो गया, असिस्टेंट, कुछ कर्मी है, तो उसके लिए बिजनेस अकाउंट होते हैं। उसकी बिजनेस में कब ज़रूरत पड़ जाए बैलेंस की, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होते हैं। बैलेंस निकालने का और जमा करने का कोई लिमिट होते हैं, कभी वो बैलेंस अपना निकाल सकते हैं और ना। तो करेंट अकाउंट में सबसे ख़ास बात ये है कि उसमें ब्याज हमें 1% का भी ब्याज नहीं मिलते हैं करेंट अकाउंट में। और करेंट अकाउंट के बैंक की तरफ से हमें चेक बुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, सारे चीज़ उसमें भी प्रोवाइड किया जाता है। और बैंक की कुछ नियम और शर्तें होते हैं, जिसमें हमारे करेंट अकाउंट में खुलवाते वक्त ही बताया जाता है कि अगर 5000 से कम बैलेंस रखेंगे मेंटेनेंस चार्ज लगेंगे करेंट अकाउंट में। ऐसे बैंक की तरफ से पहले नियम का बताए जाते हैं। और ख़ास तौर पे हमें इतना समझ में आ गया कि सेविंग अकाउंट में हमें कुछ % बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलते हैं और करेंट अकाउंट में हमें 0% इंटरेस्ट मिलते हैं। और करेंट अकाउंट में बैलेंस मेंटेनेंस करने से लेकर पर सारा बात हमने आपको इस वीडियो में आपको समझ आ ही गया होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ नहीं आए तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, सेविंग और करेंट में क्या अंतर है। हम आपके हर कमेंट